दोस्तों, आपको पता है कि कुछ लोगों को नींद के मसाइल का सामना रहता है। वो रात भर करवटें बदलते रहते हैं मगर पुरसुकून नींद से महरूम रहते हैं, जबकि कुछ लोग गलत अंदाज या करवट से लेटने के बायस सोने में भी बेचैन रहते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को सोने और भरपूर नींद लेने के लिए बेहतरीन अंदाज के बारे में मालूम नहीं। अगर आपके सोने का अंदाज ठीक ना हो, बिस्तर या मैट्रिस गैर आरामदेह हो या फिर दिमाग मुंतशिर ख्यालात की जगह बना हो तो एक भरपूर नींद महज एक ख्वाब बन जाती है, वो भी जागती आंखों का। कई बार बज़ाहिर रात को अच्छी तरह सोने के बाद भी आप सुबह बेदार होकर तबीयत में बोझलपन और जिस्म में दर्द महसूस करते हैं। इसकी अमूमी वजह यही है कि आपके सोने का अंदाज दुरुस्त नहीं है। सही अंदाज में ना सोने के सबब आपको गर्दन के दर्द से लेकर सांस लेने में दुश्वारी तक की शिकायत हो सकती है। ये बात भी याद रखें कि आपकी नींद का ताल्लुक आपकी दिन भर की मसरूफियात से जुड़ा होता है। एक थका देने वाले दिन के इख्तिताम पर आप भरपूर नींद लेने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में ये बात अहमियत इख्तियार कर जाती है कि आपके सोने का अंदाज या करवट दुरुस्त हो। आए जानते हैं कि आप जिस अंदाज में लेटते हैं उसके क्या फवायद और नुकसान आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेट के बल लेटना, उल्टा लेटना। अक्सर ऐसा होता है कि आप थके घर पहुंचते हैं और उल्टे दराज होकर लेटते ही नींद की वादियों में खो जाते हैं। इस अंदाज में सर के नीचे तकिया रखने से आप आरामदेह हालत में तो रहते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उस पोजीशन में लेटने रहने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तिबी माहिरीन इसे बदतरीन पोजीशन करार देते हैं और इस्लाम में भी इस तरह लेटने की ममानत की गई है। इस अंदाज में लेटने से जिल्द की हमवार गुलाई को बरकरार रहने में मुश्किल होती है और नतीजन जोड़ों और अजलात पर मुसलसल प्रेशर पड़ता रहता है, जिससे मुख्तलिफ मसाइल सामने आते हैं। इस पोजीशन में गर्दन एक जानी मुड़ी या अकड़ी रहती है, जिससे गर्दन में दर्द होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उल्टे सोने से मैदे और कमर के निचले हिस्से पर भी दबाव पड़ता है, इससे कमर दर्द की शिकायत होने लगती है। और इस पोजीशन का बस एक ही फायदा है कि आपको खराटे नहीं आते। और एक साइंसी तहकीक से ये रिसर्च हुई है कि ज्यादातर लोग करवट के बल सोते हैं। वो दाएं या बाएं करवट करके सीधे सोते हैं या फिर गोल मोल होकर घुटने पेट की तरफ मोड़ लेते हैं। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि दाएं और बाएं करवट लेटने के असरात भी एक जैसे नहीं हैं। इस अंदाज से लेटने में कमर और गर्दन में दर्द नहीं होता और दौराने हमल माओ को इसी अंदाज में लेटने का मशवरा दिया जाता है। ताहम बाजुओं और टांगों के आसाब को नुकसान से बचाना है तो टांगों के दरमियान एक तकिया रख लें। दाएं करवट इस अंदाज में सोने से आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है और आप कुदरती जाविये से आराम से सो जाते हैं। इस तरह सोना हाजमा के लिए भी बेहतर होता है। बाएं करवट इस अंदाज में लेटने से आप खट्टी डकारों से महफूज रहते हैं, ताहम इससे मैदे पर बोझ पड़ता है। और गोल मोल होकर लेटना नींद के हवाले से तहकीक करने वाले ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन का कहना है कि बहुत से लोग सोने के दौरान अपनी टांगों को पेट की तरफ समेट लेते हैं और गोल मोल होकर नींद लेते हैं। इस अंदाज में सोना इसलिए अच्छा नहीं है कि इससे जिस्म के अंदरूनी आज़ाद खास तौर पर फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। आप अच्छी तरह सांस नहीं ले पाते, जिससे जिस्म को ऑक्सीजन की मकदार पूरी नहीं मिलती और दौराने खून मुतासर होता है और आपको सोने की ये आदत तरक या तब्दील करने की जरूरत होगी। इसके अलावा जिस्म से जहरीले मादों के अखराज के निजाम में होने वाले इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। और ये भी याद रखें कि कमर के बल सोने को माहिरीन बेहतरीन पोजीशन करार देते हैं। आपका चेहरा सामने होता है और आपकी गर्दन और कंधे तकिया पर आरामदेह हालत में होते हैं। आपका सर बाकी जिस्म से थोड़ा ऊपर, मैदा नीचे की तरफ होता है। सोने का ये अंदाज आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। इससे जिस्म का पूरा वजन चारों तरफ तकसीम हो जाता है। इस अंदाज में आपके चेहरे पर जड़ियां पड़ने की इम्कानात कम हो जाते हैं
آپ کے جسم میں کہیں بھی درد نہیں ہوتا اور نظام ہضم درست رہتا ہے۔ تاہم جو لوگ کراٹے لیتے ہیں ان کے لیے تو یہ انداز بہتر نہیں ہے۔ حلق اور معدہ نیچے کی طرف ہونے سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور آپ کراٹے لینے لگتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دن بھر کی مصروفیت اور تھکان کے بعد پہلا اور آخری خیال جس چیز کا آتا ہے وہ ایک نرم اور آرام دہ تکیہ ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرام دہ تکیہ بھی آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ آپ کا تکیہ مختلف قسم کے جراثیم اور گرد و غبار گندگی سے بھرا ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں صحت کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تکیے کا سائز اور شیپ مناسب نہیں ہے تو یہ چیز بھی آپ کے آرام میں خلل ڈال سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ وہ اپنے بستر اور تکیے کو صحیح طرح صاف رکھتے ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ریسرچ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے، اگر آپ کا چہرہ کیل، دانے، پھوڑے پھنسیوں سے متاثر ہے تو اس کی ایک وجہ آپ کے تکیے پر جمی مٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی تکیے کا صاف ستھرا نہ ہونا۔ جلد کے ماہرین کے مطابق کیل، پھوڑے پھنسیوں کی ایک قسم جلد پر مختلف چیزوں کے چھونے اور رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر تکیے اور اس پر چڑھے غلاف کی باقاعدہ اور مناسب صفائی نہ کی جائے تو ماحول کی گرد مٹی غبار کے ساتھ ساتھ جلد اور بالوں کی چکنائی بھی اس پر جم جاتی ہے۔ ایسے تکیے کا استعمال اس گرد اور چکنائی کو واپس جلد میں منتقل کر دیتا ہے، جس سے کیل، پھوڑے پھنسیوں کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوستو، پٹھوں کے درد کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ لیٹنے اور سونے کے اطوار آپ کے پٹھوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا تکیہ مناسب سائز کا نہیں ہے تو اس کا تعلق لیٹنے کے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کروٹ سے لیٹنے کے عادی ہیں تو ایک اونچا تکیہ آپ کی گردن کو سہارنے کے لیے بہترین ہے، لیکن اگر آپ کمر کے بل لیٹتے ہیں تو آپ کو پتلا تکیہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ گردن غلط انداز میں نہ مڑے۔ گردن کے پٹھوں میں کھچاؤ کا سبب حد سے زیادہ اونچا تکیہ ہوتا ہے۔